नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश करण आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा जो पहला वाला वीडियो है आपको और मैं आज इस वीडियो में भी आपको ल्यूसेंट पर ही बात करने वाला हूँ और ल्यूसेंट की ही जानकारी रहेगी इसमें भी। ल्यूसेंट का जो हमने लास्ट टाइम जो हमने वीडियो लिया था वो था विविध विविध का पार्ट 1, मतलब विविध के कुछ हिस्सा आ गया था उसमें और कुछ बचा हुआ था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा लेंथी ना लगे, इसलिए हम उसको आधा आधा घंटे के हिसाब से बना रहे हैं। तो जितना जितना आता जाएगा उसके हिसाब से हम उसको पार्ट में डिवाइड करते रहें। तो लीजिए, हम अपने विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल को पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जिससे हम आगे भी अपनी सेवाएं देते रहें। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है और हमें भी लगता है कि हाँ, हमारे चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे कार्य को लोग सराह रहे हैं। तो हम उसमें प्रेरणा मिलती है और जिससे हम आगे और भी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइबर करें और मैं अपने दोस्तों मित्रों सबको भाइयों को वीडियो शेयर भी करें। तो लीजिए, हम अपने विषय पर आते हैं। विविध तो 12 प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। देश और राजनीतिक दल। देश यूएसए रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी। देश इराक राजनीतिक दल वाथ पार्टी। इजराइल देश इजराइल राजनीतिक दल लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदाश पार्टी, सास पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक दल लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग, जातीय पार्टी। नेपाल की राजनीतिक पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका की यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, इंकाथा फ्रीडम पार्टी। यूके कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाच चॉइस कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश या यातायात को जाने का संकेत। आंखों पर पट्टी बंधी और न्याय का प्रतीक, हाथ में तराजू लिए हुए स्त्री। वहां पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। एक दूसरे को काटती दो बिजली की खतरा हड्डियों एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और ऊपर खोपड़ी, मतलब बिजली का खतरा। चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। प्रमुख देशों की राष्ट्रीय पशु।
ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का गंजा ईगल, जापान का आइबिस, न्यूजीलैंड का किवी, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट, भारत का बाघ। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। देश, विमान सेवा और संक्षिप्त नाम। अफगानिस्तान एरियाना अफगान एयरलाइंस AAA। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस QANTAS। बेल्जियम नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस SABENA। म्यांमार यूनियन ऑफ म्यांमार एवरेज UBA। पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज EAA। फ्रांस एयर फ्रांस AF। ग्रीस ओलंपिक एयरवेज OA। हांगकांग कैथी पैसिफिक एयरवेज CPA। हंगरी हंगेरियन एयरलाइंस मालेब MALEB। भारत एयर इंडिया AI। इंडोनेशिया गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज GIA। ईरान ईरान एयर IA। आयरलैंड आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर लिग्नस। इजराइल EIAI। इटली इटालियन एयरलाइंस एलिटेलिया। जापानी जापान एयरलाइंस JAL। कुवैत कुवैत एयरलाइंस KA। केवनान मिडिल ईस्ट एयरलाइंस MEA। नेपाल रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNA। नीदरलैंड KLM रॉयल डच एयरलाइंस KLM। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। फिलीपींस एयरलाइंस PAL। पोलैंड पोलिश स्टेट एयर सर्विस LOT। रोमानिया ट्रांसपोर्टी एरेनो रोमानो तारोम TAROM। स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम SAS। सिंगापुर एयरलाइंस SIA। रूस एरोफ्लोट। श्रीलंका एयरलंका AL। स्विट्जरलैंड स्विस एयर। UK ब्रिटिश एयरवेज और जाट BA व JAT। USA पैन अमेरिकन एयरवेज PAA। स्पेन इवीरिया। पनामा कोपा। जर्मनी लुफ्तहांसा। विश्व की प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल का नाम। द टाइम्स लंदन। डेली मिरर लंदन। ली फिगारो पेरिस। इजवेस्तिया मॉस्को। डॉन कराची। द आइलैंड कोलंबो। ईस्टर्न सन सिंगापुर। अल अहरम काहिरा। मर्डेका जकार्ता। वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन। दी हिंदू चेन्नई। स्टार जोहान्सबर्ग। मैनेची सिम्बुनु टोक्यो। गार्डियन लंदन। डेली मेल लंदन। ला मौत पेरिस। प्रावदा मॉस्को। डेली न्यूज न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिका रोम। इंडिपेंडेंट लंदन। पीपल्स डेली बीजिंग। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत। खलीज टाइम्स दुबई। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन। ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया। KGBGRU रूस। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिणी अफ्रीका। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 and 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भारत। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA। मोसाद इजराइल। मुखबरात मिस्र। नाइचो जापान। शाबाक ईरान। अल मुखबरात इराक। विभिन्न देशों की संसद। भारत संसद। रूस ड्यूमा। स्पेन कोर्टेस। ब्रिटेन पार्लियामेंट। जर्मनी बुड्स टैग। मंगोलिया खुरल। ईरान मजलिस। ताइवान युआन। इजराइल नेसेट।
जापान डाइट, मालदीव मजलिस, स्वीडन रिस्क डॉग, नॉर्वे स्टोटिंग, भूटान त्सोंगडू, पोलैंड सोजिम, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र पीपल्स असेंबली, चीन नेशनल पीपल्स कांग्रेस, फ्रांस नेशनल असेंबली, बांग्लादेश जातीय संसद, आयरलैंड डेल आयरन, मलेशिया दीवान निगारा, अफगानिस्तान शोरा, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, तुर्का ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, यूएसए कांग्रेस, डेनमार्क फोल्केटिंग, कनाडा पार्लियामेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशनल का नाम अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों को प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर के 4 फरवरी 1944 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए। बाद में इस हस्ताक्षर पर पोलैंड 51वां संस्थापक देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। ये 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय सन 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है 2 जैतून का वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उसके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। कार्य करने वाली भाषा 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा बजट पत्र के अनुच्छेद 17 के बजट अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट के प्रमुख देशों का अंशदान। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.341% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके निम्न 6 अंग हैं: महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय सेक्रेटेरिएट। नीदरलैंड में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। महासभा। इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु इसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किया जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। नंबर 2, सुरक्षा परिषद।
ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और इस प्रकार से कार्यपालिका के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षित परिषद का मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय में 15 में से 19 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देश की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में माना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं। इस प्रकार चयनित किए गए एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देश 8 देश हैं। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसे के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते होंगे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व के आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। चीन के सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था के प्रवेश के प्रश्न पर किया। नंबर 3, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 ईस्वी के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसके निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, प्रदेश में अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, यूनिसेफ। प्रयास परिषद। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र संघ को मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत ये है कि इस समय कुछ बिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का ये दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों का देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए करें। इसका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद के वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिसमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं।
नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए थे। नंबर 5, सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, नाम और कार्यकाल और विवरण। नंबर 1, त्रिगवेली, फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक नॉर्वे के रहने वाले थे। विवरण: नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दिया था। डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन, अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, यू थॉन्ट, म्यांमार, नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक। नवंबर 1961 में कार्यवाहक महासचिव एवं 1962 में महासचिव बनाए गए। कुर्ट ब्लडीहीम, ऑस्ट्रिया, जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। जेवियर पेरेस द कुइयार, पेरू, जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। ये लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। बुतरस घाली, मिस्र, जनवरी 1992 से 1996 तक 1 कार्यकाल पूरा किए। कोफी अन्नान, घाना, जनवरी 1997 से 2006 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। बान की मून, दक्षिण कोरिया, जनवरी 2017 से 2000 अभी तक थे 2017 तक। और ये अभी जो नए बने हैं शायद एंटोनियो गुटेरस, आई थिंक, नहीं एंटोनियो गुटेरस नहीं है वो। मैं स्ट्राइक नहीं हो रहा है, मैं वो क्लियर कर दूंगा तो कुछ। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र में कैंपस के साथ तुरित, इटली में स्थापित किया गया। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। 1 जनवरी 2007 में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न अभिकरण एवं अन्य संगठन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, स्थापना वर्ष 1865 ईस्वी, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भूमिका: दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सार्वभौम डाक संघ UPU, 9 अक्टूबर 1884 को सामान्य डाक अधिसमय पर हस्ताक्षर, 1948 से USA बना। बर्न, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका। लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, स्थापना वर्ष 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 ईस्वी से संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। विश्व पर्यटन संगठन WTO, 1925 ईस्वी, स्थापना वर्ष, मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन। पर्यटक के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा कराना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, 7 सितंबर 1944 ईस्वी में, स्थापना वर्ष, मॉन्ट्रियल, कनाडा, इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मापदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उसका निदान प्रस्तुत करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन FAO, 16 अप्रैल 1945 ईस्वी में, स्थापना, मुख्यालय रोम, इटली। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, 17 दिसंबर 1945 ईस्वी, मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती।
विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 1945 ईस्वी में स्थापना हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भूमिका उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय का प्रोत्साहन। यूनेस्को यूनेस्को 4 नवंबर 1946 को स्थापना, पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय। भूमिका विश्व भर के शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO 17 मार्च 1948 ईस्वी, लंदन ब्रिटेन मुख्यालय। भूमिका नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भूमिका विश्व के समस्त लोगों को स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त कराना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO स्थापना 1951 ईस्वी में, ये मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मौसम विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विभाग का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA 29 जुलाई 1957 ईस्वी में स्थापना, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय। भूमिका परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO नवंबर 1966 ईस्वी में स्थापना, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय। विश्व भर के लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 1967 ईस्वी में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD 13 जून 1976 में इसकी स्थापना, रोम, इटली में मुख्यालय। भूमिका विकासशील देशों के निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। विश्व संगठन WTO 1 जनवरी 1995 ईस्वी में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 19 नवंबर 1996 ईस्वी में, वियना, ऑस्ट्रेलिया इसका मुख्यालय। CTBT के प्रावधानों को भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 29 अप्रैल 1997 ईस्वी, द हैग, नीदरलैंड। रासायनिक विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हैग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधा में 5 अध्याय तथा 17 अनुच्छेद हैं। संविध में 5 अध्याय तथा 17 अनुच्छेद हैं। इसके न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम, कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों का न्यूनतम संख्या 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल। बेनेगल रामाराव 1952 से 1953, नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक, रघुनंदन पाठक 1989 से 1991 तक, दलबीर भंडारी 2012 उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 1979, अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से 1988। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1955 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO विभिन्न परिषदों को और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिनके उर्गवे दौर की वार्ता में शामिल किया गया है और 1994 ईस्वी में मोरक्को में मर्राकेश के पारित किया गया था। नवंबर 2001 ईस्वी के दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया।
विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक रॉबर्ट आजवेड़ी हैं, जो ब्राज़ील के हैं। WTO की सदस्य संख्या 161 है। 160वां सदस्य यमन, 161वां सदस्य सेशल्स है। नंबर 2 यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन EU। 1 जनवरी 1985 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय को स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद में यूरोपीय संघ का नाम दिया गया। इसकी स्थापना मास्ट्रिच, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्लोवेनिया एवं यूनाइटेड किंगडम। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के संगठन। यूरोपीय कमीशन ब्रसेल्स में मुख्यालय इसका। यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जेमबर्ग में इसका मुख्यालय है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज लग्जेमबर्ग में इसका मुख्यालय है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लग्जेमबर्ग में इसका भी मुख्यालय है। 1 जनवरी 2002 ईस्वी से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देशों ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया व स्पेन के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA के यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल हैं। नंबर 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन ELDO के स्थान पर यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नंबर 4 नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का क्षेत्रीय संगठन है। ये संगठन 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। नाफ्टा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 2015 ईस्वी तक अपने यहाँ व्यापार पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएगा। नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो उत्तर अटलांटिक संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 28 सदस्य राज्य शामिल हैं। बेल्जियम, कनाडा, इटली, लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया। 1949 में संगठन के समय नाटो का सदस्य संख्या 12 थी। नाटो के अंग। नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग है। नंबर 1 परिषद। ये नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति। इसमें समस्त नाटो देश के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। उप परिषद। ये नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। सैनिक समिति। इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन DC में हैं।
नंबर 7 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD। 1948 ईस्वी में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 में ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। एशियान आसियान का पूरा नाम दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान व केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत और आसियान का पूर्व संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। 10 G8 ग्रुप 8। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस। 20 से 22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर, स्पेन G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया था। अरब लीग इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मुख्यालय में हुआ था। इनके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें प्रमुख हैं मिस्र, इजराइल। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर एवं अंगोला। गेबोन ने 1994 ईस्वी में एवं इंडोनेशिया ने 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दी। रेड क्रॉस इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा से की। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसकी मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाई से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्मदाता उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत भी भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान के राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय उपाध्यक्षों का सम्मेलन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय मिल्क, बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान ने अल्मा-अटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी। सोवियत संघ के अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य, अनऑफिशियल एसोसिएशन मेंबर, और यूक्रेन यथार्थ सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। डी फैक्टो पार्टिसिपेंट्स ऑफिशियली नॉट ए मेंबर। एस्टोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। ब्रिक्स,
वर्ष 2009 में भारतीय, रूस, ब्राजील एवं चीन के नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स का स्थापना की। इसका मुख्य शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकेटेरिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के सदस्यता प्रदान की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से इसका नाम ब्रिक्स ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया। 14 अप्रैल 2011 में राज्य चीन हुए ब्रिक्स में तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 15 से 16 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा ब्राज़ील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास की बैंक स्थापित करने की सहमति बनी। इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राज़ील व रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय: गेट GATT जेनेवा। नंबर 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। एशियाई विकास बैंक ADB मनीला। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन जकार्ता। नाटो का ब्रसेल्स। अफ्रीकी एकता संगठन OAU आदिस अबाबा। रेड क्रॉस का जेनेवा। सार्क का काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय यूनेप नैरोबी। इंटरपोल का पेरिस लेओस। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS वाशिंगटन DC। अरब लीग काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कॉमकॉन मास्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC जेनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC जेनेवा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA आदिस अबाबा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO वियना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनिटेड UNCTAD जेनेवा। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM जेनेवा। चोगम राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन चोगम स्टॉर्म्सबर्ग। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA जेनेवा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC जेनेवा। यूरोपीय संसद लक्जमबर्ग। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO पेरिस। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरोटोन ब्रसेल्स। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक बैंक सामाजिक आयोग ESCAP बैंकॉक। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। तो दोस्तों आज तो ये हमारा ये विविध का कुछ पार्ट था, विविध का पार्ट 2। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन ये अभी विविध हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी बहुत बचा हुआ है। तो इसके हम अगले पार्ट भी जल्दी लाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में ये पूरी हो जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं होगी, पूरी होगी। तो 2 पार्ट शायद और इसके बनाने पड़ेंगे तब ये हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। तो जो लोग हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया करके वो हमारे इस चैनल के साइड में जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारी जो भी वीडियो डलेगी या जो भी कुछ भी है इस पर पोस्ट होगी तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मेल द्वारा मिल जाया करेगा, क्योंकि इसकी और ये जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो के साथ, एक नए चीज़ के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।